अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने अपने बच्चों को जो क्लास लेते हैं टेस्ट लिया था आउटलाइन का। 2 टॉपिक इनको दिए थे। मैं चाह रहा हूँ कि इनकी आउटलाइन में आपकी प्रेजेंस में चेक कर लूँ। पहला टॉपिक ही लिखा हुआ है फ्लॉज इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, और दूसरा टॉपिक आगे चल के आता है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एक मुसलमान की। अब देखिए इस बच्चे ने क्या किया। इसने, अगर मैं इसकी फॉर्मेटिंग देखूँ, 2 पेजेस पे इसने आउटलाइन मुकम्मल कर दी। फॉर्मेटिंग में इसने मेन पॉइंट्स, ये देखें, ये ब्लू मार्कर से दिए हुए हैं। पेन से देखिए, वैसे मार्कर इस पे फेरा हुआ है। अगर ये काला मार्कर यूज़ करता तो ये ज़्यादा बेहतर हो सकता था। सब पॉइंट्स इसके पॉइंट्स की निस्बत राइट टिल्टेड हैं, सो इट इज़ गुड। और नंबरिंग अच्छे तरीके से इसने पॉइंट्स की भी की हुई है, सब पॉइंट्स की भी की हुई है, इट इज़ गुड। तो ओवरऑल फॉर्मेटिंग के हवाले से ये बच्चा ठीक है। मतलब इसका जो शक्ल है आउटलाइन की, जैसी होनी चाहिए वैसी ही है। सिर्फ इसको एक तजवीज़ मैं ये दूंगा कि अपनी जो आउटलाइन है इसको थोड़ा मज़ीद मेसी जो बनाया हुआ है, थोड़ा इसको मेसी कम करता, इसको मेसी कम कर देता। मतलब ये मेसी बहुत ज़्यादा है, ये भरी भरी है। डिफाइनिंग एजुकेशन, टाइप्स ऑफ एजुकेशन, एन ओवरव्यू ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जी, करिकुलम ऑफ एजुकेशन, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, एन ओवरव्यू ऑफ एजुकेशन सिस्टम के नीचे सब पॉइंट अच्छे नहीं हैं। सिंपल डाटा दे देता, फैक्ट्स एंड फिगर्स, कि हम एजुकेशन पे स्पेंडिंग कितनी कर रहे हैं, हम एजुकेशन में हमारा एनरोलमेंट रेट क्या है, लिटरेसी रेट क्या है। ये यहाँ पे ये आना चाहिए था। जो नीचे इसने बातें की हैं वो सही नहीं है। अब फ्लॉज की वो बात कर रहा है, इनफेक्टिव, इनसिग्निफिकेंट एंड पुअर परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट टीचर्स। अच्छा, लेस बजट ऑफ एजुकेशन फॉर एजुकेशन होगा। डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉपर फैसिलिटीज़ फॉर एजुकेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, ये होना चाहिए था। एब्सेंस ऑफ मॉडर्न एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये ठीक है। वेरी ओल्ड सिलेबस, सिलेबस के लिए ओल्ड नहीं, आउटडेटेड या एंटीक्वेटेड का लफ्ज़ यूज़ होता है। लैक ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, बिल्कुल आजकल कम हो गई हैं। फ्लॉज सिर्फ 6 बताए हैं इसने, कम है, 10 होने चाहिए थे। इसके इम्पैक्ट्स 6 बता दिए, वो 4 भी हो जाते ठीक था। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन प्रोफेशनल लाइफ, एब्सेंस ऑफ विजन, गोल्स एंड पुअर स्किल्ड स्टूडेंट्स, ग्रामेटिकली गलत है। इंक्रीज इन द इलिटरेसी रेट। अच्छा जी, प्रोवोकेटिव, अनप्रोफेशनल एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। अच्छा, इनकेपेबल पीपल इन लेजिस्लेटिव, यूजलेस रोल ऑफ सिटीजन। ओवरऑल इम्पैक्ट इसने अच्छे नहीं लिखे। एक ही तरह की बात को जिस तरह इसने रट्टा मारा हुआ है ना, वही लफ्ज़ ये यूज़ करता रहा। इसको बेहतर करने की ज़रूरत थी। देखिए एजुकेशन सिस्टम पुअर है तो इम्पैक्ट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, प्रोडक्टिविटी भी कम है, डिसिप्लिन नहीं है आपके माशरे के बीच में, क्राइम रेट ज़्यादा है, आपका इंटरनेशनल लेवल पे इमेज अच्छा नहीं है। इस तरह की बातें करनी चाहिए थी, नहीं किस तरह की बातें करता रहा। एजुकेशन बजट, एजुकेशनल बजट होता है। अब इसकी रिकमेंडेशंस मैं पढ़ रहा हूँ। रीडिज़ाइन दी करिकुलम को रीडिज़ाइन करें। अच्छा, करिकुला होता है, वैसे करिकुलम उसका प्लूरल है। कंप्यूटर लैब्स बनाएं। ब्रिंग इम्प्रूवमेंट्स इन एनवायरनमेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी, फजूल पॉइंट है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ करें। इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रिक्ट रूल्स करें। अच्छा जी, स्ट्रिक्ट रूल्स क्यों करें, आजकल तो फ्रीडम का टाइम है। सेमिनार्स एंड टेबल्स, रिकमेंडेशंस अच्छी नहीं है। तालीमी निज़ाम कैसे बेहतर होगा इस बच्चे को पता नहीं। इसने कहीं भी कैरेक्टर बिल्डिंग की बात नहीं की, इसने कहीं भी निज़ाम इम्तिहान की बात नहीं की, इसने कहीं भी ये बात नहीं की कि जो आपका फोकस है वो सारा क्रैमिंग के ऊपर है और आप प्रैक्टिकल लर्निंग बच्चों को दे ही नहीं रहे। ये चीज़ें मिसिंग है और इसी पर रिकमेंडेशन आनी चाहिए थी। यूँ क्वालिटी अच्छी नहीं है। ये बच्चा मेरी हिसाब से अभी यूँ समझ लें कि अबव एवरेज कैटेगरी में है। मैं 4 कैटेगरीज बनाता हूँ जब बच्चों को वैल्यूएट करता हूँ, ये अबव एवरेज कैटेगरी में है।